हे गाइस, वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हमें यार। तो हम लोग की आज जर्नी स्टार्ट हो रही है। आज हम लोग की पहली ट्रिप है जो कि माता वैष्णो देवी के धाम हम लोग जा रहे हैं। और बहुत दिन से कोई वीडियो आई नहीं थी क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे। जी। और तो अब जो है ये इसका ब्लॉग देखिएगा आप लोग, इस जर्नी का ब्लॉग देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में मिलते हैं। ठीक है, सी यू। तो देखिए ये हम लोग की ट्रेन है जिसका नाम है प्रयागराज उधमपुर एक्सप्रेस। और ये स्पेशल ट्रेन है। ये हम लोग को कल कितने बजे पहुंचाएगी? ये करीब 11:30-12 बजे। 11:30-12 बजे तक हम लोग जम्मू में होंगे। जम्मू तवी में। और जम्मू तवी से फिर हम लोग की ट्रेन कौन सी है? एक मेरे को अभी नाम नहीं कंफर्म है, लेकिन वो जम्मू तवी से डायरेक्टली कटरा वैष्णो देवी लेके जाती है। अच्छा, तो करीब 5-6 घंटा वो भी लेगी। अच्छा अच्छा, हाँ, 5-6। सही है। सो हम लोग अपनी ट्रेन पे आ गए हैं, अपनी सीट देख ली है और अब हम लोग चढ़ रहे हैं अपनी ट्रेन पे। अच्छा अंश, ये बताइए, तो जा तो रहे हैं हम लोग जम्मू जी, और वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, पर बहुत से लोग होंगे जो व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे जी वो ये सोच रहे होंगे कि कुछ तो कोरोना गाइडलाइंस होंगी। जी। तो गाइडलाइंस आपको कुछ मालूम है? गाइडलाइंस ये है कि अगर आप दोनों वैक्सीनेटेड हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप डायरेक्टली उसका सर्टिफिकेट से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए हाँ। और आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है हाँ। तो आपको तब भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। या रैपिड एंटीजन। हाँ, रैपिड एंटीजन जो होता है हाँ। वो आपको कराना ही पड़ेगा। हाँ, और बाकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके हिसाब से हाँ। आपका मतलब आगे का जो भी टूर होगा वो आप फॉलो करिए फिर। बिल्कुल। और जिन्होंने दोनों लगा रखी हो निश्चिंत होकर घूमे, कोई दिक्कत ही नहीं यही तो है। वैक्सीन का फायदा है, इसीलिए जल्द से जल्द सब वैक्सीन लगाइए। मोदी जिंदाबाद। जो है अपनी ट्रेन में तो चढ़ चुके हैं। आइए आपको दिखा देते हैं सीट। थोड़ी सी किस्मत हम लोग की खराब थी जो नीचे का बर्थ नहीं मिल पाया, अपर बर्थ मिला क्योंकि जवान है ना हम लोग इसलिए, और नीचे बूढ़ों लोग को मिलता है। आइए दिखा। हम लोग का यार 54-56 है ना? जी जी, 54-56 है। तो ये है, एक ये है और एक ये इधर है। हाँ, सामान रख दिए हैं। चाय 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 अच्छा, आ गई है चाय चाय। गरम पीना है आपको? चाय अभी नहीं पीना है। बोलिए तो एक एक शिफ्ट हो जाए। अभी सफ़र और लंबा होने दें फिर पिया जाएगा चाय। जी। ये हमारे दादा बड़े सीट एडजस्ट करते हुए लड़ाई कर लिए थे अभी ये। सीट छीना छपटी कर लिए थे जैसे जनरल बोगी हो। बताइए कैसे ये कैसे बताइए कि हम लोग अलग कितना सही है। हम लोग को मिली थी दोनों अपर सीट। हाँ, लेकिन भैया बगल में उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। उन्होंने एक्सचेंज कर दी। उन्होंने कह दी कि भैया आप जो है हमारी फैमिली है, आप इधर आ जाइए, हम इधर आ जाते हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, किसी फैमिली क्या बात होगी, हमारा ही भला आपका ही भला। नहीं, हमने अपना फ़ायदा नहीं देखा था। हमने देखा था कि भैया की फैमिली एक साथ रहे। खैर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम लोग की ट्रेन चल चुकी है और हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो रांशु जी, आप कैसा फील कर रहे हैं? हम लोग की पहली ट्रिप। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हम दोनों की मतलब हाँ, अकेले की और ऐसी कई ट्रिप्स आती रहेंगी। अभी तो स्टार्टिंग ही है और आप लोगों के लिए व्लॉग भी लाना है, तो उसके लिए भी तैयारी थोड़ी बहुत करके आए अपन। मज़ा आएगा जो भी आएगा। रुक गई यार, ऐसा कैसा ब्लॉग बनवा दिया तूने। तो भैया किसी ने कर दी है ट्रेन पुलिंग। अभी देखिए हम लोग खा रहे हैं कामधेनु की काजू कतली। एक नंबर। तो दिखाइए, पूरा व्यवस्था लेके चल रहे हैं हम लोग। लल्लू हलवाई का बता रहे कामधेनु की, और उसमें जो है लल्लू हलवाई के डिब्बे में नहीं, पत्ती जो है कामधेनु की, कौन पपड़ी है लल्लू हलवाई। अच्छा, ये बात। शॉर्ट आउट टू लल्लू हलवाई। नो प्रमोशन। तो बहुत ज़्यादा ट्रेन कूलिंग हो गई थी, तो वैक्यूम जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो सही कर देने के बाद हमारी ट्रेन दोबारा से चल चुकी है। और 4 बजने को आए हैं। 4 बजे हैं और 10 मिनट लेट हो गया हम लोग की ट्रेन स्टार्ट होने में।
लेकिन कोई नहीं, इसका तो चलता है। रास्ते में तो अभी बहुत लेट हुई। अभी कई जगह हॉल्ट भी मिलेगा। तो आगे का सफर हम आप लोग को बताते रहेंगे कैसा होगा। काजू कतली तो खुल चुकी है। अब धीमे धीमे सोन पकने की बारी है। लल्लू भाई, लल्लू वाले भाई, लल्लू भाई जिंदाबाद। खाना पीना खा लेने के बाद अब हमारे यहाँ भैया रेलवे की चाय को रिव्यू करेंगे। हाँ ठीक है, बताया सर। मतलब खास नहीं है, बस हल्का मसाला डाल दिए हैं, बस ठीक ही है, काम चला हुआ है। हम आपको यहाँ पे ये मिल लिए बहुत है। हम आपको सीक्रेट बताते हैं। बताइए। ये बहुत मुतही चाय इसमें पनिया ही चाय है। हाथ वाथ घोल घोल के बनाया गया है, बस पसीना वसीना भी है, और कैसे लोग पी लेते हैं, इसी से तो उसका टेस्ट आता है। ओरिजिनलिटी है। Try to let go of all of the nonsense that you, boy, that you put me through. I give it all to you. I do. बोलिए। तो जाना है। ये देखिए, हम लोगों ने अपने घर के मास्टर शेफों से एक बनवा के लाया है। इसे कहते हैं वर्ल्ड फेमस तमालू, तमालू सूखा वाला। सूखा तमालू। और ये रहा तामधेनु डिब्बा में पूरी पूरी। और इसके बिना क्या कहते हैं, सफ़र तो अधूरा है। तमालू और पूरी के बिना सफ़र अधूरा है एक तरीके से। क्या चाहिए? अरे ये तो ऐसा है, नजर मत लगाइए, हम लोग को खाने दीजिए। हाँ, तसल्ली से खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बज रहे हैं 9:47 और हम लोग बस टुंडला पहुंचने वाले हैं। रात हो रखी है, खाना पीना अभी थोड़ी देर में हम लोग रात तक खाएंगे। भैया का भी टीका भी नहीं पूछा है। टीका टीका है। हमें लगा कि वहाँ पहुँच के ही मुँह हम लोग को धुलना चाहिए। आपका नाम टीका भैया रख देना चाहिए क्या? हाँ चलेगा। टीका टीका भैया। टीका भैया। सो बस रात का अभी तो फिलहाल यही सीन दिखा सकते हैं, क्योंकि उतनी अच्छी लाइट भी नहीं है और रात में लोग सोते भी हैं, तो अनकम्फर्टेबल फील करेंगे अगर हम लोग ब्लॉग करेंगे तो। पवाकू भैया यहाँ पे किताब पढ़ी जा रही है। अरे शायरी है यार, शायराना थोड़ा अंदाज रखना चाहिए ना। देखिए इस किताब की पहली हम आपको सुना देते हैं। सुनाइए। कि कदम कदम पे हारा हूँ, कदम कदम पे हारा हूँ, वाह 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 वाह, मेरी अकेली जीत हो तुम। वाह वाह, कदम कदम पे हारा हूँ मैं, वाह। मेरी अकेली जीत हो तुम। हाँ, मैंने लिखा जो अपने लिए वो सबसे प्यारा गीत हो तुम। वाह 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 वाह, क्या फरमा दिया आपने। ये हमारे मनोज मुंतसिर सर का अच्छा, किताब वही है। वही वही छापेरा पोएम। ऐसे मत बोलिए लेजेंड। जो भी है पर लिखे चलिए बहुत चलिए, आप कुछ कैरी है। ऑन करिए, आप पढ़िए थोड़ा सा। अरे अभी रेलवे का एग्जाम भी होने वाला है। टीटी आएगा तो यूपीएससी का एग्जाम लेगा। अंश भैया तैयारी करके आए हैं। हम तो भैया देखिए पूरी तैयारी करके आए हैं, और पूरा मतलब सब हमने सब कवर कर लिया है, जितना रेलवे में चीज़ें आती हैं सब हमने पढ़ लिया है। और थोड़ा सा अगर जल्दी होगा ये मनोज मुत्तसिर से क्या नाम है इनकी किताब मेरी फितरत है मस्तान। मेरी फितरत है मस्तानी। मस्तानी नहीं मस्तान है वे। जो भी है, ये बहुत बड़े क्या बताएं लेखक हैं, लेख- पकड़ लीजिए। बस बीच में इन्होंने एक तो कोई बड़े इंग्लिश राइटर थे, उनको छाप दिया था, मतलब उसको कहते हैं इंस्पिरेशन भी नहीं लिया। छाप दिया था। ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट से भी अच्छा ट्रांसलेट किया था उन्होंने। पर ठीक है, हो सकता है इंस्पायर हुए हो, हम लोग को लग रहा है कि वो छापे हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? टुंडा क्रॉस कर चुके हैं। टुंडा क्रॉस कर चुके हैं। 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। टुंडा क्रॉस कर 10:30 हो रहे। 10:30 के करीब हुए हैं। हैं। और अब हम लोग का समय हो गया कुछ खाने पीने का, देखते हैं क्या खाते हैं। सुधांशु भाई बाटी लेके आए हैं, तब से 3 बार बाटी है आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी है मेरी। वही बाटी खाए। पता चला अच्छी ना निकली बाटी तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। एंटिसिपेशन इतना बन गया है उस बाटी का, खाने में मजा ही अलग आएगा उसको। और ट्रेन की तो फील अलग होती है, कुछ भी खा ली जाए। चलिए
और यहाँ पे ना मतलब जितने भी हम लोग के साथ अभी लोग मिले हैं काफ़ी मिलनसार लोग हैं। अब इतनी बड़ी किताब पाऊँ है आपको तब नहीं याद आ रहा। हम क्या कर सकते हैं, शब्दों की कमी हो जाती है कभी कभी जब दिल से बातें निकलती हैं। चलिए ठीक है। खाते पीते हैं कुछ, उसके बाद अब जहाँ तक है कि अब सीधा सुबह ही मुलाकात होगी आप लोगों से। ठीक है, बाटी दिखा देंगे। बाटी आपकी जो इतनी एंटिसिपेशन है हम लोग की बन गई है। और बाटी के बाद सीधा फिर जो है आपको सनराइज दिखाएंगे। सुबह सनसेट दिखाएंगे हम आपको। ये थोड़ा अलग चलते हैं। आपको जादू दिखा सकता हूँ। ये कुछ प्लेटें हैं, ठीक है, स्टील की हैं, बहुत लचीला स्टील है। ठीक है, 2 प्लेटें निकाली जाए और ये हमारे पास कुछ काला जादू वाला काला नमक मसाला है मसाला और चुनिंदा इंग्रेडिएंट से बना कश्मीर की कली लेके आई हुई है। और इसको रखेंगे यहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा ये पार्ले का नमकीन चटकीन्स बट इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर निकलेगा के अंदर क्या है? बाटी बाटी और इसके साथ क्या है? तो साथ वही काला जादू वाला नमक तुरंत निकालिए थोड़ा। ठीक है, डिब्बू बंद कर दो, इसका मतलब सील। आज हम लोग बाटी खाएंगे, वो भी काले नमक के साथ। ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि वो बाटी खा रहा है। अच्छा, आम का अचार है, काला नमक नहीं है गाइस, वो आम का अचार है। तो ये सस्पेंस से पर्दाफाश हुआ कि वो आम का अचार है। हम लोग का जुगाड़ देखेंगे आप, टाइम स्लैब बना रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया है टाइम स्लैब के लिए। देख रहा है आपको मोबाइल? ये देखिए, ये रहा। और लोग सो रहे हैं और सारा पूरा ट्रेन के लिए नज़ारा है। इधर सो रहा है, कुछ उधर लोग जाग रहे हैं। चलिए खाते हैं फिर शुरू। खाए जाते हैं। तो चलिए खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आराम से। खाना ना खा लेने के बाद और मिठाई भी हजम कर लेने के बाद, मिठाई में आपने क्या खाया पहले बताइए? मिठाई में हमने खाया काजू कतली। कहाँ की? रेनू की। और लल्लू हलवाई की सोन पापड़ी कहाँ है? आए हाय और रजा रखे पतंजलि वाली भी सोन पापड़ी है। अच्छी। अरे बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन अभी उसको खा नहीं। बाबा रामदेव किस लाइन में आ गए हैं? बाबा तो हलवाई बन गए। हाँ तो दिखाइए। अभी जो है अपन कुछ दवाइयों का सेवन करने वाले हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का। अच्छा, क्योंकि नो प्रमोशंस। नो प्रमोशन नहीं, लेकिन आप एज हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बता दें कि कुछ दवाइयाँ इसलिए क्योंकि आप किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, मतलब कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो वहाँ का पानी बदलता है। जी जी। अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, एलर्जिक हो तो बीमार पड़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसी दवा ले लेनी चाहिए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट है, और ये सब कोरोना में भी हेल्प करेगा। कोरोना में कोरोना मतलब 2 निकाल लो, एक आप- की रहेगी, एक हमारी आप रहेगी। पूरा औषधि केंद्र लेके चलते हैं क्या अपने साथ? ज़रूरी होता है जब आपकी शरीर इतनी सेंसिटिव हो, पानी बदलने से और हवा बदलने से आप थोड़े से बीमार पड़ सकते तो हैं। आप छुई मुई टाइप के हो, तो आपके लिए ज़रूरी बनता है ये सब। हाँ, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, अब जहाँ तक है दवाइयाँ खाने के बाद हम लोग सोएंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह सनराइज़ के बाद। ठीक है गाइस, मिलते हैं सुबह। हम भी इनके कहने पे खा लेते हैं सब, देखते हैं क्या होता है और फिर जैसा होता है हम आपको सुबह अपडेट करेंगे। वैसे तो अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है सब फालतू चीज़ें खाने की, लेकिन हम भाई के कहने पे खा लेते हैं क्योंकि भाई पूरा आरोग्य केंद्र अपने साथ लेके चलते हैं। भाई पतंजलि बाबा के एकदम क्या बताएं भक्त हैं। बताइए भैया। नहीं बताना हमको कुछ, आपने इतनी तारीफ़ें कर दी है मेरी कि ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं सुबह। तो गाइस अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना, और हम लोग लुधियाना की चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे भैया जी हमारे लुधियाना की, और इन्होंने ब्रश कर लिया, अब हम जा रहे हैं ब्रश करने।
देखते हैं जहाँ साफ मिलता है। जहाँ साफ मिल जाए। थोड़ी सी गंदगी है क्योंकि स्लीपर क्लास है ना, एसी होता तो बात अलग होती है, उसमें सफाई होती रहती है। चलिए करके आइए। चलिए ब्रश करके मिलते हैं फिर आपसे। सो अभी जस्ट ब्रश व्रश करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेडी हो गए हैं अपने ब्लॉग के लिए, और गंदगी को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें क्योंकि अपना इंडियन रेलवे वैसा ही सीन देता है। धीरे धीरे अपन लुधियाना से निकल रहे हैं और आप सनराइज देख सकते हैं। अभी सन पूरी तरह तो नहीं निकला है, जो उसकी लालिमा होती है जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे निकल रही है और ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ते हुए। Everything you promised me, nothing like I thought it'd be. Everything you promised me, nothing like I thought it'd be. फ्रेश हो गए हैं आप लोग हैं? हाँ थोड़ा जल्दी फ्रेश हो लिए थे, काहे कि ये चीज़ था कि भीड़ ना बढ़ जाए, गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी हो लिया जाए। जी फ्रेश हो के इतना रेडी है, बस थोड़ा सा दिन और हो तो कुछ खाने पीने को लिया जाए, खाया पिया जाए, और जहाँ तक 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग जम्मू। तो वहाँ से आगे का सफ़र, जो मेन सफ़र है, वो आपको दिखाया जाएगा। बस जम्मू हम लोग 11:30 बजे तक पहुँचने वाले हैं, और फिर वहाँ से हम आपको जो हमारा होटल है, होटल आशियाना है ना, होटल आशियाना है, वहाँ पर हम लोग ठहरेंगे। हाँ गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं इस समय पठानकोट पे है। पठानकोट पे है। गाड़ी यहाँ पे अभी रुकी है 5-6 मिनट के लिए, इससे हुआ है। और पानी बोतल ले लिया हाँ, जाए। पानी बोतल ले लिया जाए, तैयारी पूरी कर ली जाए। अगला स्टेशन अगला जम्मू है। जम्मू तभी रहेगा। जम्मू तभी रहेगा। अभी है करीब घंटा 1.5 घंटा लगेगा उसमें।
और यहाँ से आपको थोड़े थोड़े पहाड़ों के जो व्यूज़ हैं वो वो देखने भी को मिलने मिलने चालू शुरू हो जाएंगे। और अभी ये स्टेशन बन रहा है, लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा नज़ारा दिखाओ इधर अगल बगल का, बहुत सही लग रहा है ये खुला खुला। ऐसी मीठी मीठी सी धूप आ रही है, चेहरे पे ठंड ठंड हल्की ठंड है, मौसम बहुत सही हो रखा है यहाँ का, हल्की ठंड है और मीठी मीठी धूप है, बहुत अच्छा लग रहा बहुत सही लग रहा है। है। जस्ट बगल में अपनी इंडियन आर्मी की ट्रेन खड़ी ट्रेन भी खड़ी हुई है, आर्मी जवान पर्सन लोग हैं, दिल से सैल्यूट है जिनको। एक पुल आने वाला है रेलवे का, ये भी शायद ये जम्मू तवी रिवर के ऊपर बना है, तवी रिवर सॉरी। ये तो एक नहर है, काफ़ी क्लियर पानी है। Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe, and everything you do is bad. Love me. हम जो है यहाँ शूट और व्लॉगिंग करने में बिज़ी हैं। अब भाई साहब को देखिए, व्लॉगिंग करेंगे, निन्नी पूरी हो नहीं रही थी। गाइस हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। ये रही ट्रेन और हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और जम्मू तवी में और यहाँ से हमारी अगली ट्रेन है करीब 3 बजे की। 3 बजे तक की है और जहाँ तक है डायरेक्टली फिर वो कटरा पहुँचाएगी हम लोग को, जहाँ तक क्या कटरा ही पहुँचाएगी और फिर कटरा से हम लोग डायरेक्टली होटल जाएंगे। और चढ़ाई करने का हम लोग ने सोचा है कि कल भोर में 17 तारीख की सुबह को चढ़ें, ताकि दिन दिन को ऐसे से शॉट्स ले पाएँ और अच्छे से मतलब ट्रैकिंग अपने लोग चढ़ाई भी अच्छे से हो पाए, उस वजह से और जाके थोड़ा आराम भी कर लें, खा भी आराम लें। भी हो जाए। हाँ, ऐसे बहुत भागा दौड़ी हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, इस वजह से। और चलिए फिर आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, ठीक है, तब तक के लिए। गाइस हम लोग जम्मू स्टेशन पे अभी आपको अपडेट तो दे ही दी है, जम्मू स्टेशन उतर गए हैं। तो अभी तो दूसरी ट्रेन आने में समय था, तो हम लोग तब तक बाहर गए थे क्या करना, सिम लेना। हाँ यहाँ की सिम लेने, क्योंकि यहाँ तो पठानकोट के बाद पठानकोट के बाद से सिग्नल बंद हो जाता है, मतलब कोई सिम चलती नहीं है। या तो यहाँ कोई नहीं चलती है। या तो आप BSNL या किसी भी अदर मतलब उसका पोस्टपेड चला रहे हो तो पोस्टपेड चल जाएगा, प्रीपेड कोई भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने जियो की एक सिम ले ली है 400 में, 400 सिम को लिए और 2 GB डाटा डेली का रहेगा और मतलब वो ऑल ओवर इंडिया चलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकलने पर बंद हो जाएगा। तो मे भी शायद अगली बारी अगर जैसे अपन आते हैं तो वो चीज़ वर्किंग रहेगी ना, वैसा डाटा डलवा लोगे तो वर्किंग रहेगा, ऐसे दिक्कत नहीं। और अभी हम लोग के ट्रेन आने में करीब 2 घंटे हैं, तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया काफी है, साफ वेटिंग एरिया है। साफ है, बाथरूम वाथरूम भी बहुत क्लियर है, मतलब अच्छा बना कर रखा है। बाहर से आ रहे थे तो थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला चीज़ जो है ना बहुत धक्का मुक्की, बहुत ज़्यादा रश है बैग चेकिंग कराने में। प्लेटफॉर्म पे आपका कोरोना टेस्ट हो रहा है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, और बाहर जो है धक्का मुक्की होके वो बैग वैग का वो हो रहा है, स्कैन ऐसी तैसी है लगी, पर ठीक है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था तो सही होती है, लोग ही ऐसे आ जाते हैं 4 जगह से, धक्का मुक्की हो जाती है। थोड़ा अभी शोर आ रहा होगा, आप लोगों ने माइक नहीं लगाया है, आगे वेटिंग एरिया है नहीं तो शोर तो आएगा, बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे इस ब्लॉग को, नहीं हम लोग 2 पार्ट में ब्लॉग में, हाँ या तो 2 पार्ट करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। और मेन पार्ट तो ये रहेगा कि कटरा से जब अपन चढ़ाई करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ें बातें उसी में रहेंगी, मेन जो भी नज़ारे रहेंगे, चढ़ाई होगी, खाना पीना है, जयकारा लगाते हुए मज़ा आ जाएगा। बोले जय माता दी। एक बारी जयकारा लगा ही देते हैं, ज़ोर से बोलो जय माता दी।
सो गाइस, सुधांशु हियर। जम्मू के स्टेशन पे कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं जो लोग भी आना चाहते हैं, और मतलब नवंबर की गाइडलाइन के हिसाब से सीन ये है कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी है तो उसका सर्टिफिकेट आप लेके आओ, फिर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, आप चाहे जैसे घूम सकते हैं। और अगर आपका कोई सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन हुआ है, मतलब एक ही डोज लगी है, या कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो स्टेशन पे ही आपका कोरोना टेस्टिंग का सारा सेटअप बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, सैंपल कलेक्शन होता है, RT-PCR टेस्ट भी होता है, ठीक है, और एंटीजन टेस्ट जो भी मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो सबकी लाइनें लगी हैं यहाँ पे। और सिक्योरिटी बेसिस पे देखा जाए तो मतलब आर्मी वाले, पुलिस वाले सभी लोग हैं यहाँ पे। एग्ज़िट पे जो है अपने पुलिस वाले खड़े रहते हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे की ओर आपको दिख रही होगी एग्ज़िट बेस पे, और वो सारी चीज़ें चेक करते हैं हर रूप से, हर तरीके से, और उसके बाद ही एंट्री देते हैं एग्ज़िट होने के लिए बाहर लोगों को। हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, जो कि हम लोग को जम्मू तवी से कटरा माता वैष्णो देवी के धाम तक लेके जाएगी। और ये हम लोग के प्लेटफॉर्म नंबर पे लगने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगने वाली है। और आपको दिखाते हैं, अभी हम लोग को पता चला है कि हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अभी तक आई नहीं है, 10 मिनट के अंदर आ जाएगी। अनाउंसमेंट चालू है जैसा कि आप सुन सकते हैं। और इधर लगी है गोरखपुर, जम्मू तवी, भागलपुर, और हम लोग की ट्रेन भी बस आने वाली है। तो गाइस, हम लोग की ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ये लग रही है हम लोग के सामने। और हम लोग बस जा रहे हैं ट्रेन पे बैठने। तो आपसे मिलते हैं ट्रेन पे, और हम आते हैं ट्रेन पे हम लोग की कौन कौन सी सीट है। आइए, ये हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पे अपने कोच की तरफ। S6 है हम लोग का कोच, और ये ट्रेन लगते हुए अपने कोच में आ चुके हैं। देखते हैं कौन सी सीट मिली है। वैसे तो ऊपर है हम लोगों को, अभी तो ट्रेन खाली है, सब धीमे धीमे चल रहे हैं ट्रेन पे। और एक सीट की है हम लोग की, कौन सी है, 32, और एक ये उधर वाली है, 48 आगे है, 48 आगे है, और एक ही है। लो इसको रखो, बैग वहीं रख दो। अभी क्या करना है? हाँ, वहीं बैठते हैं, नीचे वाले को उधर भेज देना। चलिए आइए, इधर बैठते हैं, एक्सचेंज कर लेंगे सीट। एक ये सीट है, एक हम लोग की, एक आगे सीट है। किसी से एक्सचेंज करनी है? हाँ, किसी से एक्सचेंज कर लेंगे अगर हो पाए तो ठीक है, वरना तो 3 घंटे का रास्ता है, तो हाँ, किसी तरह कोई adjust कर इतनी लेंगे। ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो हम लोग थोड़ा आगे पीछे करते रह जाएंगे, क्योंकि शूट करना रहेगा। और भैया 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 कहाँ से हैं आप? अभी कोल्ड ड्रिंक खरीदे, बहुत भूख लग रही है। अगर 500 या 1000 दे देते तो हम डोमिनोज से पिज्जा खा लेते भैया। ठीक है भैया, आइए थोड़ा, आइए थोड़ा झुक जाइएगा, हम आपको दे देंगे। ऐसी बातें तो कहाँ से हो तुम? इलाहाबाद से भैया। अरे भाई तुम भी लगा दो क्या? भाई, अरे यार तुम तो भाई निकले हुए अपने। अरे बंदा हाँ जल्दी जल्दी आ। बताएं, जम्मू से कटरा तक का आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हो? जी बाजी, कैसा लग रहा है? और अच्छा बाजी लग रहा है। बस से जाते तो कैसा लगता? बस से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्रेन से ज्यादा अच्छा लग रहा है बाजी। पर लौटने को तो बस से ही है ना? हाँ बाजी, दोनों चीज का एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना। आहो, तुम तो समझ गए रे। जी बाजी। चलो आगे का सफर एंजॉय करो। हैप्पी जर्नी। थैंक यू बाजी, आपको भी। टाटा। बाय बाय। Everything I do is me.
ये है इसरो का खुफिया मिशन। ये यहाँ पे ये है मार्स का रॉकेट। इसी से मोदी जी मार्स पे जाएंगे और वहाँ पे तिरंगा लहराएंगे। ये देखिए, ऐसा रॉकेट आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। रॉकेट कहाँ चला गया? तो हम लोग टनल के अंदर आ गए। टनल के अंदर आगे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? आप डर तो नहीं रहे? बैग बनवाना है आपको? नहीं बनवाना है? चिल्लाओ। ये है खुफिया टनल।
चुके हैं कटरा स्टेशन। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। आपको अब चल के हम अपना रूम दिखाएंगे। और आपको बता दें कि शाम होते होते ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, एकदम बर्फीली हवा हो गई है। जल्दी जल्दी होटल पहुँच हाँ, के जल्दी आराम करेंगे और भोर में फिर ठंडे ठंडे निकलेंगे नहा धो के एकदम फ्रेश। अभी तो जाके खाना पीना है, वो जरूरी है क्योंकि बिना पेट पूजा कोई काम दूजा हो नहीं सकता। हाँ। तो ज़्यादा जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। मिलते हैं आपसे। ठीक है, होटल में मिलते हैं। बाय नहीं, अभी थोड़ा सा कटरा स्टेशन का, अरे वो तो इनको दिखाई देंगे, करा देते हैं। उनको वहाँ की खूबसूरती तो दिखाई देंगे। हम लोग मिलते हैं आपको होटल में। बाय बाय। हम एंटर कर चुके हैं माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन में। और सही आप देख सकते हैं ये है यहाँ का नज़ारा। शाम हो गई है तो कुछ पीछे से आप देख सकते हैं, ट्रेन के जस्ट पीछे एक पहाड़ है, वही माता वैष्णो वाला पहाड़ है शायद, या मैं भी नहीं मालूम, हम लोग को कंफर्म नहीं है। काफ़ी सही नज़ारा है यहाँ का। चलिए फिर आपको और नज़ारे देते हैं और आपसे मिलते हैं। सो गाइस, ट्रेन से उतरते ही मान हम लोगों को लाइन में लगा दिया गया है क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते हम लोगों का जो भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, जिनकी दोनों डोज लगी है, वो चेक होगा। और जैसे जैसे पैसेंजर सारे उतर रहे हैं, सबको लाइन में लगा दिया जाएगा। जैसी गाइडलाइंस थी उस हिसाब से सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है कटरा स्टेशन पे। ये देखिए हम लोग की सर्टिफिकेट निकाल के रख लिया हम लोगों ने लाइन में लगने से पहले ही। और पीछे आप देख सकते हो धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, लाइन में लगेगी। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उन लोगों के लिए एक लाइन अलग से बन रही है, ताकि जब वो स्टेशन से निकलेंगे तो स्टेशन से निकलने से पहले ही उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाए, सारी डिटेल्स उनकी ले ली जाए कि कब कहाँ वो कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव वे में काम हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए आगे की अपडेट्स देते रहेंगे। ये हमारा कटरा स्टेशन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। ये देखिए लंबी सी लाइन लगी है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कराने के लिए। काफ़ी लंबी लाइन हो गई है। पूरी की पूरी ट्रेन जितनी भी आई है सारे पैसेंजर्स को रोका गया है। तो बहुत ही प्यारा स्टेशन बना है वो हमारा। वैक्सीन वाला क्लियर हो गया है। हम लोग को डबल डोज लगी थी और उसका बहुत फ़ायदा होते हैं। हम लोग को सैम्पलिंग नहीं करानी पड़ रही, जो सिंगल डोज वाले थे उनको सैम्पलिंग करानी पड़ रही है। और जो जिन्होंने कुछ भी नहीं कराया उनको तो रिपोर्ट लानी ही लानी है अपनी, वरना क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ये सीन है। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, हम आपको अभी दिखाते हैं आगे व्यू। प्यारा। और ये माता रानी के दर्शन कीजिए आप। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। इधर से है एग्जिट, उधर का व्यू देखिए आप। अंधेरे की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है। कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। असल में अभी वही है ना, अंधेरा ज़्यादा हो रखा है। हाँ, लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी है। हाँ। लेकिन क्या गुलाबी शाम हो रखी है, देखिए ये देखिए गाइस, पूरा बादल ही, आसमान ही गुलाबी हो रखा है। रंजू, हम लोग ऑटो पे आ चुके हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ। जी जी। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो पे और हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की साइड। फिर आपको वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कैसा होटल है, कैसा रूम है, वर्थ इट है कि नहीं। आपको हम रिव्यू देते हैं, पूरा रूम टूर भी देंगे।
सो गाइस, वी हैव जस्ट रीच टू आवर होटल, जो कि होटल हम लोग का नहीं है। आई मीन टू से कुछ कांड हो गया था हम लोग के साथ। जिस होटल में बुकिंग की थी हम लोगों ने, उस होटल ने बुकिंग हम लोग की एक्सेप्ट नहीं की थी, और इस चीज़ से रिलेटेड एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी। गनीमत तो ये थी कि यंश भाई आगे चल रहे हैं हमारे। गनीमत तो ये थी कि हम लोगों ने यहाँ का लोकल सिम लिया था, जिसकी वजह से हम लोग की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, और दूसरा होटल में हम लोग की बुकिंग ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप लोग कभी भी ओयो से बुकिंग करिए तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि जिस होटल में आप बुकिंग कर रहे हो उस होटल में फ़ोन करके आप कंफर्म कर लो कि आप ओयो से बुकिंग लेते हो कि नहीं। तो बस जाके आराम करते हैं और आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे।